गाइस आज से करीब 6 करोड़ साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटैनोबोआ इस धरती पर राज किया करता था। टाइटैनोबोआ खाने में मगरमच्छ, बड़े कछुए और बड़ी मछली के अलावा जमीन पर पक्षियों को भी खा जाया करता था। लेकिन एक नई रिसर्च में मालूम हुआ कि टाइटैनोबोआ 6 से 7 मीटर लंबे मगरमच्छ भी खा जाया करता था और ये सांप ज्यादातर लेक में रहना ही पसंद करता था। वैज्ञानिकों ने ये जताया है कि टाइटैनोबोआ आज भी जिंदा हो सकता है। जब यह करोड़ों साल पहले जिंदा था उस समय वातावरण काफी गर्म था और आज भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है। तो ऐसे में ये फिर से जीवित हो सकता है और ये सांप आज भी जीवित हुआ तो हर तरफ ये तहलका मचा सकता है। इस सांप के बारे में मैंने एक और वीडियो छोड़ा है, वो जरूर देखो। गाइस आपने 2 मुंह वाले सांप के बारे में सुना ही होगा जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्या है इस सांप के कि इसकी कीमत ब्लैक मार्केट में करोड़ों में होती है। पहले आप ये बात जान ले, 2 मुंह वाले सांप जिसे हम रेनशर्ट बोआ के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके 2 मुंह नहीं एक ही मुंह होता है क्योंकि ये खतरा महसूस होने पे ये अपने मुंह के साथ साथ पूंछ को भी उठाता है। इसीलिए लोगों ने मान लिया कि इनके 2 मुंह हैं। इस सांप को दवाई बनाने में और कई सारे अनैतिक कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये मोटा और वजनदार होता है तो ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत 2 से 3 करोड़ तक होती है और इस वजह से लोग इनके पीछे पड़े रहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल सब झूठ है। कई स्नेक एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये सांप ना तो किसी दवाई बनाने में और ना ही किसी काम में आता है और ऐसे ही अंधविश्वास के चलते इन सांपों की तस्करी चलती रही तो वो दिन नहीं कि आने वाले समय में विलुप्त हो जाए। गाइस क्या सांप सिर कट जाने के बाद भी इंसानों को काट सकता है और क्या उससे उस इंसान की मौत हो जाएगी? एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में एक बावर्ची जब कोबरा का सूप तैयार कर रहा होता है तब उस सांप का सिर धड़ से अलग हो जाने के बाद भी उसे काट लेता है और कुछ दिनों बाद उस इंसान की मौत हो जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कांसस बायोलॉजी के प्रोफेसर सिटीवन का कहना है कि सांप का सिर धड़ से अलग हो गया, इसका मतलब ये नहीं उसका नर्व सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। जब एक सांप का सर कट जाता है तो तुरंत उसके नर्व एक्साइटेड हो जाते हैं जिसके चलते नर्व के अंदर के सारे चैनल खुल जाते हैं और आयरन वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है जिससे एक इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट होता है और इसी वजह से सांप का सिर धड़ से अलग हो जाने के बाद भी काट सकता है क्योंकि सांप मर जाने के बाद भी कई घंटों तक उसके नर्व्स में मौजूद आयरन एक्टिव रहते हैं। इसलिए मरा हुआ सांप दिखे तो फट से उसके नजदीक न जाए वरना उसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। गाइस आमतौर पर चूहा सांपों का मुख्य शिकार है जिसे सांप पलक झपकते ही मारकर खा लेते हैं। लेकिन क्या आपने किसी चूहे को सांप पर उल्टा हमला करते हुए देखा है? अगर नहीं तो देखिए, जहाँ पर एक सांप चूहे के बच्चों को उठाकर भाग रहा था लेकिन वही दूसरी तरफ उसकी माँ अपने बच्चों को किसी भी सूरत में गंवाने को तैयार नहीं थी। इस माँ ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पीछे से सांप के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, अपने ऊपर हो रहे लगातार हमले की वजह से सांप बहुत ज्यादा डर जाता है और अंत में वो सांप उस बच्चों को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद चूहे की माँ आती है और अपने बच्चों को उठा के चली जाती है। इसे देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि बात जब बच्चों पर आती है तो एक चूहा भी शेर बन जाता है। तो गाइस ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको देखने मिले।